यदि कुछ लोग मजदूर बनकर आपके पास आते हैं और आपसे यह दावा करते हैं कि खुदाई के दौरान उन्हें बड़े पैमाने पर सोने की प्राप्ति हुई है जिसे वो बेचना चाहते हैं, तो हो जाइएगा सावधान, क्योंकि आपके साथ हो सकती है ठगी की बड़ी वारदात। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने 2 ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को गुप्त धन का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थानी ठग गैंग के 2 सदस्यों को मुंबई उपनगर के अंतर्गत आने वाले अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है बांछाराम नाथुराम परमार, उम्र 36 साल और जगदीश साखला, उम्र 32 साल। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकली सोने के गहने और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायपालिका ने उन्हें 30 नवंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। आपको बता दें, इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने लगातार सीसीटीवी फुटेज बड़ी बारीकी से खंगाले, जिसके बाद इन आरोपियों की पहचान हुई। अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये वही सोने के आभूषण हैं जिन्हें क्राइम ब्रांच की टीम ने कथित नटवरलालों के पास से बरामद किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी। ब्रांच की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें ट्रेस किया और राजस्थान से इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों से लगातार पुलिस कस्टडी में पुलिस ये पूछताछ कर रही है कि इनके साथ और कितने लोग हैं जो इस तरह की ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि कथित आरोपी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहा करते थे जो दुकान में अकेले होते थे, फिर उसके पास पहुंचने के बाद खुद को मजदूर बताकर उनको ये दावा करते थे कि खुदाई के दौरान उन्हें बड़े पैमाने पर सोना प्राप्त हुआ है जिसे वो बेचना चाहते हैं। यदि वो स्वयं सोनार के पास जाकर उस गहने को बेचेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। पुलिस की गिरफ्तारी के डर से ये लगातार लोगों को ऐसा बताते थे कि ये कहीं जा नहीं सकते, इसलिए इस सोने को हम बेचना चाहते हैं। आरोपी दुकानदार को झांसा देने के लिए लगातार अलग अलग ट्रिक का कैसे इस्तेमाल करते थे, यही बताने का प्रयास किया है मुंबई पुलिस ने। पुलिस को सब कुछ इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। एक के बाद एक कई कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस इन तक पहुंची है। 1-2 दिन बीत जाने के बाद दुकानदार के पास ये पहुंचकर उनसे ये पूछते थे कि जो गहने हमने आपको दिए हैं, दरअसल जब भी ये किसी दुकानदार के पास जाया करते थे उन्हें वो सोना दिखाते थे और वो सोना दरअसल असली हुआ करता था। और उसके ठीक 3 से 4 दिन के बाद उस दुकानदार के पास एक बार फिर वो जाते थे और उस सोने के बारे में पूछते थे कि जो सोना हमने आपको दिया था क्या वो असली था। और जिसके बाद दुकानदार को तो सब कुछ पता है क्योंकि वो सोना असली रहा करता था, लेकिन बाद में जब सोना खरीदने के लिए बड़ी राशि लेकर उस कथित नटवरलालों के पास दुकानदार को जाना पड़ता था तो वहां पर वे असली सोने के बदले नकली सोना देकर पैसे ले लिया करते थे और मौके से फरार हो जाते थे। उसके बाद जब पीड़ित शख्स उनके मोबाइल फोन पर उनसे संपर्क करने की कोशिश किया करता तो उनके मोबाइल फोन बंद रहा करते थे। इस मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम डीसीबी सीआईडी यूनिट 12 की टीम ने एक बड़ा काम किया है जिसकी चर्चा पूरे मुंबई में हो रही है। इन तमाम नटवरलालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस को यह अंदेशा है कि इनके तार किसी बड़े गिरोह से तो नहीं जुड़े हैं। कुरार स्थित एक दुकानदार जिनका स्टेशनरी और जेरॉक्स का दुकान है, 23 साल की उम्र के वो दुकानदार है, उनके पास 2 लोग गए। उन्होंने उनसे बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि वो मजदूरी का काम करते हैं, उनके घर में खुदाई करते टाइम उनको कुछ सोना मिला है, वो सोना उनको बेचना है, लेकिन वो अगर मार्केट में बेचेंगे तो उनके पास बिल नहीं है तो बेच नहीं सकते। अगर आप ये सोना लेते हैं तो हम आपको आधी कीमत में दे देंगे। उनके पास 10 लाख का सोना है ऐसा उनको बताया। फिर बातों बातों में उन्होंने उनके पास एक सोने का एक हार था, उसमें का सोना उनको निकाल के दिया। उनका विश्वास पाने के लिए उन्होंने कहा कि आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने वो सोना चेक करने के बाद वो असली था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको सोना अगर चाहिए तो ये 10 लाख का सोना हम आपको 5 लाख में दे देंगे, लेकिन आप सोना लेके अंधेरी स्टेशन पे आ जाओ। तो कंप्लेनेंट को लगा ये सोना मिल रहा है सस्ते में, तो उन्होंने उनके ऊपर विश्वास रख के उनके दोस्तों के पास से कुछ पैसे लिए, उनके कुछ पैसे ऐसे पैसे जमा करके 4,60,000 जमा करके अगले दिन 19 तारीख को वो अंधेरी स्टेशन पे गए। वहाँ पर वो 2 लोग आए, उन्होंने उनको सोने की एक थैली थमा दी और वो पैसे लिए और उनको बोला कि घर जाके ये सोना देखो, और वो निकल गए।
कंप्लेनेंट जो है वो घर पे जाके उन्होंने जब सोना देखा तो वो नकली सोना था। तो फिर उनके ध्यान में आया, समझ में आया, तो उन्होंने फ़ोन लगाना शुरू कर दिया, तो फ़ोन नहीं लग रहा था। तो उनको पता चल गया कि उनके साथ चीटिंग हो गई है। तो अगले दिन उन्होंने कुरार पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ मामला